सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों। सीबीएसई की तरफ से हमारे पाठ्यक्रम में एक वस्तु को और जोड़ा गया है, एक बिंदु और जोड़ दिया गया है जो कि है संदेश लेखन। ये भी 5 अंक का होता है, तो कक्षा 9 और 10 के लिए इसको रखा गया है। तो आइए जानते हैं कि संदेश क्या है। किसी के द्वारा भिजवाई गई या कहलाई गई बात को क्या कहा जाता है? संदेश। आजकल तो देखिए व्हाट्सएप जो है उस पर हम संदेश करते हैं, एसएमएस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सीबीएसई द्वारा निर्देशित संदेश लेखन का आशय, किन किन चीज़ों पर हम संदेश लिख सकते हैं वो यहाँ पर दर्शाया गया है। देखिए, पहला है विभिन्न पर्व त्योहारों उत्सवों पर भेजे जाने वाले बधाई संदेश, जैसे दीपावली, ईद आदि। विभिन्न दिवसों जैसे महिला दिवस, मातृपितृ दिवस, योग दिवस पर भेजे जाने वाले शुभकामना संदेश। व्यक्तिगत संदेश जैसे अनुपस्थिति की सूचना, देर से आना, जल्दी पहुंचना, माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदारों को भेजे जाने वाले बधाई और शुभकामना संदेश से युक्त संदेश। पास फेल उपलब्धि पर भेजे जाने वाले संदेश। मिश्रित संदेश देशभक्ति, युद्ध के अवसर, कोरोना जैसी महामारी, भूकंप, तूफान आदि एवं अन्य आपदाओं पर संबंधित जो संदेश होता है वो लिख सकते हैं। खोया पाया संदेश। अब यहाँ पर हमें संदेश लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उसको आइए देख लेते हैं। पहला है संदेश का प्रारूप सटीक होना चाहिए। जो भी हम संदेश लिख रहे हैं वो हमारे टॉपिक के अनुसार ही होना चाहिए। संदेश की विषय वस्तु 30-40 शब्दों में होनी चाहिए। बॉक्स बनाना आवश्यक है। जो हम संदेश लिख रहे हैं उसको हम किस में लिखेंगे? बॉक्स में लिखेंगे। दिनांक व समय का उल्लेख होना चाहिए। संबोधन अर्थात किसके लिए ये उल्लेख, किसके लिए हम संदेश लिख रहे हैं उसका भी उल्लेख होना चाहिए। लिखने वाला अपने नाम का उल्लेख करे। बोर्ड में अथवा परीक्षा में काखा गा लिखना चाहिए अपनी वास्तविक पहचान छिपाने के लिए। एक ही अनुच्छेद हो, सटीक हो, अनौपचारिक व औपचारिकता विषय पर निर्भर करता है। भाषाई दक्षता के स्थान पर सरल, सुगम, बोधगम्य शब्दावली को वरीयता दी जानी चाहिए। सृजनात्मकता का महत्व है परंतु विषयगत तथ्यों पर अधिक बल हो। और संदेश कैसा होना चाहिए? संक्षिप्त होना चाहिए। इधर उधर की बातों, मुहावरों, महानुभावों की सूक्तियों, उक्तियों का प्रायः प्रयोग नहीं किया जाता। संदेश लेखन नितांत वैयक्तिक है, सार्वजनिक नहीं है। आप किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए संदेश लिख रहे हैं तो शब्दों का चुनाव भी उसी के अनुरूप करें, उसी के अनुरूप शब्दों का चुनाव भी होना चाहिए। अब यहाँ पर उदाहरण के तौर पर देखिए 2 संदेश लेखन दिए गए हैं, उनको आप ध्यान से देखिए। एक तो है विशेष उपलब्धि पर मित्र के नाम संदेश। यहाँ पर देखिए पहले हमने क्या डाला है? दिनांक पड़ी हुई है यहाँ, फिर समय पड़ा हुआ है, फिर हमने संबोधित किया है अपने मित्र को और उसके बाद संदेश दिया है कि कल शाम को टीवी में तुम्हें देखा, तुम्हारी उपलब्धि के विषय में पता चला, तैराकी में तुम्हें स्वर्ण पदक मिला और ओलंपिक में तुम्हारा चयन हो गया, देखकर मन प्रसन्न हो गया, तुम्हारी मेहनत रंग लाई, आगे चलकर देश का नाम रोशन करोगे, हार्दिक शुभकामनाएं। और अंत में हमने अब जो भी मतलब जिसने संदेश लिखा है उसने अपना नाम यहाँ पर अंकित किया है। तो बोर्ड में हम क्या करते हैं? अपना नाम अंकित करने की जगह का खा गा लिखते हैं। यहाँ पर देखिए तीसरा जो दिया हुआ शुभकामना संदेश है, यहाँ पर भी पहले हमने दिनांक डाली है, दिनांक अंकित की है, उसके बाद समय अंकित किया है, फिर हमने संबोधित किया है हम जिसको संदेश लिख रहे हैं। और अंत में क्या किया है? हमने अंत में का खा गा डाला है, क्योंकि हम अपने नाम को छिपाते हैं, अपना नाम नहीं दर्शाते हैं बोर्ड परीक्षाओं में। और कुछ लोग कहते हैं कि सूचना और संदेश लेखन में क्या अंतर है, तो आइए उसको भी जान लेते हैं। सूचना पूरी तरह औपचारिक होती है और संदेश क्या होता है? अनौपचारिक हो सकता है। अधिकतर सूचनाएं सार्वजनिक होती हैं, संदेश क्या होता है? वैयक्तिक होता है। सूचना में स्थान, समय, प्रेषक, विषय आदि लिखे जाते हैं और संदेश में स्थान और विषय की आवश्यकता नहीं होती। सूचना सब पढ़ सकते हैं, अनजान, अज्ञात, असंबंधित व्यक्ति भी। और संदेश क्या होता है? संदेश जानकार जो हमारे निकट रहते हैं वो और जिनको भेजा गया वो पढ़ सकते हैं। औपचारिक कार्यालयी शब्दावली होती है किसमें? सूचना में। और संदेश में क्या होता है? विषयानुसार, सौंदर्यात्मकता, भावात्मकता,
सरल एवं भाषाई हो सकती है। चित्रों की आवश्यकता सूचना में नहीं होती, सरल बॉक्स दिया जाता है। और यहाँ पर संदेश लेखन में क्या होता है, आउटलाइंस रेखा चित्र व बॉर्डर बनाया जा सकता है, साधारण बॉक्स में भी दिया जा सकता है। तो छात्रों, आपने संदेश लेखन के विषय में पूर्ण रूपेण ज्ञान प्राप्त किया। अच्छे तरीके से आपने जान लिया कि संदेश लेखन किस प्रकार लिखना चाहिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।